हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे स्टूडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 42 कंप्लीट कर लिया था। आज कंप्लीट 43 करेंगे स्टूडेंट, आर्टिकल 43 आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट में आर्टिकल 42 कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट अपन। 43 देखिए स्टूडेंट। आर्टिकल 43 बोलते हैं लिविंग वेज ऑफ वर्कर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लिविंग वेज ऑफ लिविंग वेज फॉर वर्कर। लिविंग वेज क्या होती है पता है? वेज मतलब तो समझते होंगे स्टूडेंट, सैलरी। बट लिविंग वेज मतलब क्या होता है? तो लिविंग वेज क्या होती है स्टूडेंट, को बता सकता है मुझे? जी हाँ, लिविंग वेज मतलब होता है मीन ए वेज सफिशियंट फॉर रीजनेबल कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट फॉर। कम से कम इतनी सैलरी मिले किसी भी वर्कर को कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके। अब पता चल रहा है महंगाई इतनी है ना, उसमें उसका घर का काम ही नहीं चल रहा। तो अब उसको इतनी कम सैलरी देखो तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? तो वो लिविंग वेज नहीं होगी। तो आर्टिकल 43 क्या बोलता है? स्टेट टू एंश्योर ए लिविंग वेज, कि भैया हर वर्कर को लिविंग वेज मिलनी चाहिए, एटलीस्ट उसके खाने का रहने का इंतजाम हो सके, इतनी लिविंग वेज मिलनी चाहिए और खाली टाइम को एंजॉय कर सके। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हम ऐसा तो बोल नहीं रहे कि आप अंबानी जैसे लाइफ स्टाइल है, लेकिन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये एक दो टाइम का खाना, रहने का घर तो होना चाहिए ना उसके पास। एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर। लेजर मतलब खाली टाइम, कि खाली टाइम में वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सके। एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी मिल सके उसे। तो यहाँ पे किस किस चीज की बात कर रहा है स्टूडेंट? एक तो लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीजें मिल सके। एक काम बोलता है आर्टिकल 43 बोलता है स्टूडेंट। लिविंग वेज मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। ए लिविंग वेज मीन्स ए वेज सफिशिएंट फॉर रीजनेबल कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। कि एटलीस्ट उसको रीजनेबल कंफर्ट तो मिलना चाहिए ना, ऐसी सैलरी तो उसको देनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। तो कम से कम महंगाई के हिसाब से उसको सैलरी मिलनी चाहिए। पता चला सैलरी उसको मिल रही है और महंगाई से ज्यादा है, तो क्या मतलब है फिर उसका काम करने का? समझ गए स्टूडेंट? अब एडिशनल ऑब्जेक्टिव देखिए, है ना, इसी के अंदर जो बोला गया, द स्टेट शॉल प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री। है ना, 43 के अंदर ही बोला गया। एक तो लिविंग वेज की बात कर रहे हैं, इसी 43 में एक और चीज बोलता है कि प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री। जो कॉटन से रिलेटेड चीजें बन रही है उन इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते हैं रूरल एरियाज में, और कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर। तो दो चीज हो गई, एक तो लिविंग वेज याद रखना 43 के अंदर, फिर आपको पूरा याद आ जाएगा। और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो स्टूडेंट मुझे बता सकता है लिविंग एज और कॉटेज इंडस्ट्री में कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बताइए स्टूडेंट। अगेन लिविंग वेज आ गई। लिविंग वेज किसकी बात हो रही है? वर्कर की। तो मैं बोल सकता हूँ इसको ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, बोल सकता हूँ स्टूडेंट। बोल सकता हूँ मैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। और वही ये कॉटेज इंडस्ट्री की बात आएगी तो मैं क्या बोलूंगा? ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस है। गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये देखिए आर्टिकल 340 तो बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। जब वर्कर की वेलफेयर और फेयर वेज की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्ट। और ये विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेगा तो क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर दोनों प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके। अब पर्पस क्या था? वो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक न्याय दिलवाना, वर्कर की डिग्निटी दिलाना और रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, कि गांव में भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। जब कॉटन इंडस्ट्री जाएगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगी वो। तो उसके लिए कानून भी बनाया, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, प्रमोशन ऑफ खाद्य विलेज इंडस्ट्री है, स्कीम सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कॉटेज रूलर को। ऐसे स्कीम्स भी बहुत सारी लेके आए, तो एग्जाम्पल था कुछ। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये। अब देखेंगे 43A। तो स्टूडेंट देखिए 43A। 43A क्या बोलता है? तो पहली बात तो स्टूडेंट याद रखना, 48 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था।
ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो ये बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। जो मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्री के, उनमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? 43 ए बोल रहा है। तो जब ये वर्कर्स की बात हो रही तो कौन सा प्रिंसिपल है? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। कौन सा स्टूडेंट? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। द स्टेट शेल टेक स्टेप, भाई स्टेट को ऐसे कानून बनाने चाहिए थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन और अदर मीन टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जिससे कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री में बढ़े, इंक्रीज हो, इंडस्ट्री अंडरटेकिंग और एस्टेब्लिशमेंट। समझ में आया? तो ये कौन बोलता है? 43 ये बोलता है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ है। ये एक टाइप का सोशलिस्ट प्रिंसिपल है स्टूडेंट, 43A है ना। वो चाहते हैं प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होती है? कि बेसिकली जो इंडस्ट्री के जितने भी लीडर्स वगैरह चूज किए जाते हैं, इनमें भी इलेक्शन वगैरह होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसे हर किसी को वो नहीं बनाना चाहिए। इससे लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन भी इंक्रीज होगा। जो लेबर्स है और जो मैनेजमेंट में लोग बैठे उनका रिलेशन भी इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। वर्कर इन्वॉल्वमेंट, इससे है ना वर्कर का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वर्कर अपने फायदे की तो बात कर ही सकता है ना कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वर्क कमेटी बननी चाहिए, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल बननी चाहिए, कंपनी बोर्ड्स में वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल है 43A के। होप स्टूडेंट आपको 43A समझ में आया गया होगा, काफी इजी है। ये याद रखना 42nd से ऐड हुआ है और एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। 43B देखिए स्टूडेंट ध्यान से। 43B क्या बोल रहा है? 43B बोल रहा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोल रहा है 43B? कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात कर रहा है, इंप्रूव करने की बात कर रहा है, इंक्रीज करने की बात कर रहा है 43B। और 43B कब ऐड हुआ है? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से। कब से हुआ है? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से ऐड हुआ है 43B, है ना। तो ये कौन से बेस है? गांधीयन प्रिंसिपल, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आ गई, विलेज की बात आ गई, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? गांधीयन प्रिंसिपल यूज होता है स्टूडेंट, गांधीयन प्रिंसिपल। ये गांधी जी के हमारे विचार थे, तो वहीं से कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो चाहते हैं कि प्रमोट हो। एक तो वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? जो दो तीन लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे आप डेयरी का काम देखते हो, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया जाता है। उनकी फंक्शनिंग भी ऑटोनोमस होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को भी मतलब लीडर नहीं बना सकते लोग। इंक्रीज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की इंडिया में। कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, क्रेडिट, रूरल डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा और इंक्रीज होंगे, इंप्रूव होंगे सेक्टर। तो सो आपको 43 भी समझ में आया होगा। मेन क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछेगा? 43 ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया? 43 भी कौन से में आया? 97 में। अब स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। 97 से तीन चीजें आई थी बेसिकली अपने। जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से तीन चीजें आई थी। याद करिए 19 का सी मैंने बताया था, उसमें कोऑपरेटिव वर्ड ऐड किया गया था, इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। एसोसिएशन में एक्सपेंड किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है स्टूडेंट? ये 43 पे मैंने आपको बता ही दिया अभी, डीपीएसपी में ऐड किया गया है 43 भी। और ये एक पूरा पार्ट भी बना दिया गया 9B। क्या बना दिया गया? पार्ट 9B। ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये पार्ट 9B। तो ये भी पूरे तीन चीजें ऐड करी गई थी थ्रू 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। तो अब स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा 43 पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 43 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में 44 करेंगे स्टूडेंट हम लोग। तो यहाँ पे 43 खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल 44 लेके आऊंगा। जब तक के लिए लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। और कोई भी डाउट आ रहा है तो स्टूडेंट मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप, या फिर आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टूडेंट। थैंक यू।